क्या आप अभी तक यही सोचते हो कि डायबिटीज़ शुगर की बीमारी है? अगर आज भी आपकी यही सोच है तो आप अपनी आधी लड़ाई हार चुके हो। अगर डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हो और इस डायबिटीज़ रिवर्सल की लड़ाई को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले इसके रूट कॉज को समझो। इसका रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स नहीं करोगे, समय के साथ डायबिटीज की दवाइयां बढ़ती जाएंगी। लेकिन आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हो और अपनी दवाइयों को बंद तक कर सकते हो। मेरे बहुत से पेशेंट्स ने इसे अचीव किया है और आप भी इसे अचीव कर सकते हो। तो आज बताऊंगी आपको 6 ऐसे प्रोटीन सोर्सेज जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करके आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेंज में लाते हैं। मैं हूं डॉक्टर हर्षिता, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूं। आइए बताती हूं 6 कौन से प्रोटीन हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करने चाहिए अगर आप अपनी डायबिटीज को नेचुरली रिवर्स करना चाहते हो। सबसे पहला है चिकपीज यानी छोले। 100 ग्राम छोले में लगभग 19 से 20 ग्राम तक का प्रोटीन होता है। छोले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें खास स्टार्च होता है जो है रेजिस्टेंट स्टार्च। यही स्टार्च आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद करता है, क्योंकि रेजिस्टेंट स्टार्च आपको खाने के बाद जो आपके शुगर स्पाइक्स होते हैं, यानी आपके जो पोस्ट प्रांडियल शुगर रीडिंग बढ़ती है, उन्हें कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप अपनी मील्स में छोले को ऐड करते हो तो ये आपके ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूबल फाइबर और प्रोटीन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव फूड है आपकी गट हेल्थ को सुधारने में, क्योंकि गट बैक्टीरिया इसकी हेल्प से आपकी बॉडी में ब्यूटाइरेट बनाते हैं और यही ब्यूटाइरेट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करने में। और इसे कंज्यूम करना बहुत आसान है। ओवरनाइट सोक करके आप इसे छोले करी के फॉर्म में ऐड कर सकते हो या अपने डिनर में छोले सैलेड के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो। दूसरा बहुत अमेजिंग प्रोटीन सोर्स है ग्रीन मूंग दाल। ये प्रोटीन रिच तो है ही, साथ में इसमें होता है मैग्नीशियम और पॉलीफिनॉल्स। क्योंकि ग्रीन मूंग दाल का प्रोटीन कंटेंट हाई होता है तो ये आपके पोस्ट मील स्पाइक्स को स्टेबल करने में बहुत इफेक्टिव है। साथ ही ये आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर डायबिटिक पेशेंट में। तो अपने मसल लॉस को रोकने के लिए भी आप प्रोटीन सोर्सेज को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करें। और इसका मैग्नीशियम बहुत पावरफुल रोल प्ले करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में। इसे कंज्यूम करने का बेस्ट तरीका है मूंग दाल सूप के फॉर्म में। मूंग दाल को बॉयल फॉर्म में या हल्का घी में तड़का लगा के आप अपने लंच या डिनर में ऐड कर सकते हो, या आप इसे स्प्राउट्स फॉर्म में अपने इवनिंग स्नैक्स में भी ऐड कर सकते हो। तीसरा अमेजिंग प्रोटीन सोर्स है सोयाबीन। इसमें होता है आइसोफ्लेवोन्स और ये एक कंप्लीट प्रोटीन है। इसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता है, तो वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोटीन सोर्स है। इसे कंज्यूम करने से आपको सेटाइटी की फीलिंग होती है, यानी लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती, आपकी क्रेविंग्स कम होने लगती हैं। फैटी लिवर को रिवर्स करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है और ये आपके वेट लॉस में भी आपको मदद करता है और आपके ओवरऑल HbA1c को रेंज में लाने में भी बहुत अमेजिंग और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे भी आप करी के फॉर्म में या सूप के फॉर्म में या अनस्वीटेंड सोए मिल्क के फॉर्म में अपने डाइट और रूटीन में ऐड कर सकते हो। चौथा है राजमा, जो कि बहुत टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये प्रोटीन और फाइबर दोनों का कॉम्बिनेशन है और प्रोटीन और फाइबर दोनों ही आपके खाने के बाद बढ़ने वाले शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल कर देते हैं। और इसमें होता है पोटेशियम और सबसे ज़रूरी चीज़ रेजिस्टेंट स्टार्च। ये भी आपके ग्लूकोज के स्पाइक्स को स्लो डाउन करता है। रेजिस्टेंट स्टार्च आपकी गट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है और जब भी आपकी गट हेल्थ बेहतर होगी, याद रखना आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होने लगेगी।
इसे कंज्यूम करने का बेस्ट तरीका है ओवरनाइट 10 से 12 घंटे सोक करके प्रेशर कुक कर लें और राजमा करी के फॉर्म में इसे ऐड कर सकते हैं, या आप राजमा सैलेड के फॉर्म में भी इसे अपने लंच या डिनर में ढेर सारी सब्जियों के साथ जरूर इंक्लूड कर सकते हैं। पांचवा, लेंटिल्स, मसूर और तुअर दाल। इसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको अपने मील्स के बाद शुगर लेवल स्टेबल दिखने लगते हैं। साथ ही ये आपके पेनक्रियास को हील करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और ये भी आपके गुड गट बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी गट हेल्थ अच्छी होगी तो डायबिटीज रिवर्सल फटाफट से होगा। इसे कंज्यूम करने का तरीका है, आप इसे दाल के फॉर्म में या सूप के फॉर्म में अपने मील्स में ऐड कर सकते हो। सिक्स्थ है ब्लैक चना। इसमें होता है ढेर सारा प्रोटीन, आयरन, जिंक और सॉल्यूबल फाइबर। ये आपके सेटाइटी हार्मोन्स को स्टेबल करते हैं, जिससे आपको बार बार भूख लगना या क्रेविंग होने की समस्या कम हो जाती है। इंसुलिन रिस्पॉन्स को बेहतर करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसे चाट के फॉर्म में इवनिंग स्नैक में ऐड करने से आप अपने डिनर में ओवर ईटिंग से बचते हो, जिसकी वजह से आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स रेंज में आने लगते हैं। तो ब्लैक चना को कंज्यूम करने के लिए आप इसे करी के फॉर्म में या ब्लैक चना सैलेड के फॉर्म में या फिर ब्लैक चना टिक्की बेसन के साथ मिक्स करके बना सकते हैं और रेगुलरली अपने मील्स में कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई ऐसा है जिसे लगता है कि वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन के ऑप्शंस बहुत ही कम हैं, तो फटाफट से ये वीडियो उन्हें शेयर कर दो, क्योंकि डायबिटीज रिवर्सल में प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं फाइबर और प्रोटीन का, जो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और डायबिटीज रिवर्सल में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एक वरदान से कम नहीं है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप और मैं मिलकर आपकी डायबिटीज रिवर्स करेंगे नेचुरली।